आए हो और आके जाने लगे हो, ये भी क्या दिल लगी है, मेरी नजरें अभी तक है प्यासी, मैंने जी भर के देखा नहीं। मिटा दे अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर गुलजार होता है। अल्लाह के गुरेज को फिर और जगाइए, अल्लाह के गुरेज को फिर और जगाइए, हर साल इलाके में रूबरू का प्रोग्राम दिखाइए। The Gurez Valley is among the most beautiful gem of the Kashmir. The road goes through many small villages to provide a good chance to experience culture firsthand. The valley has one of the most beautiful mountain that is called Rajdan Pass. अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम रूबरू में आप सबका खैर मकदम। मैं हूं प्रोग्राम की होस्ट इशरत भट्ट, मेरे साथ मेरे सहयोगी मरीन मुदस्सिर। एहराम की ये शक्ल वाली पहाड़ी चोटी, जिसका नाम कश्मीर की मशहूर व मारूफ शायरा हब्बा खातून के नाम पे रखा गया है। अगर हम नाजरीन अपने रूबरू प्रोग्राम की बात करेंगे तो हमारा रूबरू प्रोग्राम इससे पहले भी यहाँ किया गया था। तो जानेंगे यहाँ के लोगों से क्या कुछ बदलाव देखने को मिला तब से लेके अब तक। आए हो और आके जाने लगे हो, ये भी क्या दिल लगी है, मेरी नजरें अभी तक है प्यासी, मैंने जी भर के देखा नहीं है। हम ये नहीं कह सकेंगे कि गुरेज तब्दील नहीं हुआ, बहुत कुछ तब्दील हुआ यहाँ अभी। कि एक तो ब्यूटिफिकेशन जो है मार्केट की वो ज़्यादा होनी चाहिए, और यहाँ पे जो है कचरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, हालांकि हमने बहुत कोशिश की। ज़रूरी नहीं है कि हम एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ही सारी चीज़ें बताएं कि नहीं, हमें एडमिनिस्ट्रेशन ही काम करे। और यहाँ पे एक्चुअल में विंटर टूरिज्म को बूस्ट देने के लिए यहाँ पे कोशिश की जाए। गुरेज का टूरिज्म तब बढ़ेगा जब यहाँ की चीज़ें अट्रैक्टिव होंगी। वी शुड बी प्रोडक्टिव, वी शुड बी कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी। ये सोसाइटी हमारी है, ये वैली हमारी है। गुरेज और द्रास का रोड जो है वो जल्दी से जल्दी खोला जाए। पॉलीथीन खाली यहाँ पर ही हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। 30 क्लब्स को अगर आप एक फेस्टिवल में जगह दोगे तो मुझे नहीं लगता है किसी और को जगह देने की गुंजाइश होगी वहाँ पर। हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि गुरेज वैली में टूरिज्म को लेकर क्या कुछ तब्दीलियाँ आई है। मैं मोहम्मद इस्माइल लोन, प्रेसिडेंट ट्रेडर्स यूनियन गुरेज, यहाँ आपके रूबरू प्रोग्राम में शामिल हूँ और ये कहना चाहूँगा, आपने जो मैडम ने क्वेश्चन किया कि गुरेज में कौन सी तब्दीली आई टूरिज़म के शुरू होने से, वाकई कुछ तब्दीलियाँ आई। हम ये नहीं कह सकेंगे कि गुरेज तब्दील नहीं हुआ, बहुत कुछ तब्दील हुआ। यहाँ अब इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, रोड अच्छा बन रहा है, लोग आ रहे हैं, गुरेज की इनकम थोड़ी बढ़ रही है, लेकिन अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे करनी है। नंबर 1 एज प्रेसिडेंट ट्रेडर्स यूनियन में ये कहूँगा कि गुरेज का मार्केट जो है इसको ब्यूटीफाई करना जो सबसे बड़ी बात है वो अभी तक नहीं हुआ है। हमारे मार्केट में ड्रेनेज सिस्टम जो है बिल्कुल फेल है। कई बार रिक्वेस्ट की, पिछले साल हमने एक धरना भी लगाया मार्केट को ब्यूटीफाई करने के लिए, मार्केट की ड्रेनेज को ठीक करने के लिए, लेकिन आज तक वो सब नहीं हुआ। हालांकि वर्दी डीसी बांडीपोरा ने एश्योरेंस दी थी कि हम इसको ठीक करेंगे विद इन डेज़, लेकिन विद इन ईयर भी अभी तक ना काम लगा ना कुछ हुआ। दूसरी बात ये जो है कि हमारे आप भी वाया राजदान टॉप आए होंगे, ट्रकबल से लेके गुरेज तक कहीं टूरिस्ट आते हैं, लोग चलते हैं, बाकी चीज़ें हैं, रहने की जगह जहाँ है, चाय पीने की जगह जहाँ है, स्पॉट जो है, कहीं टॉयलेट फैसिलिटी नहीं है। जो मैंने बहुत पहले 2-3 साल पहले वर्दी डीसी बांडीपोरा जो थे पहले, उनसे भी रिक्वेस्ट की थी, लेकिन अब तक नहीं हुआ है। We have witnessed from the last 3 or 4 years that there has been huge spike in the tourist inflow towards the Gurez Valley. जैसे सर ने कुछ चीज़ें डिस्कस की कि एक तो ब्यूटिफिकेशन जो है मार्केट की वो ज़्यादा होनी चाहिए, साथ साथ में बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे सर ने बात की उसमें भी काफ़ी हो रहा है, काफ़ी कंक्रीट अच्छे खासे स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, लेकिन कहीं पे पार्क्स वगैरह जो हैं टूरिस्ट को स्टे करने के लिए, रहने के लिए, बच्चों को खेलने उछलने के लिए वो चीज़ें यहाँ पे नहीं है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग,
मैं जो आप मेंशन करना चाहूँगा दैट इज़ द व्हाट वी से कंसर्न ऑफ द वेस्ट मैनेजमेंट। जिस तरह से हम टूरिस्ट का रिकॉर्ड जब लास्ट ईयर से कंपेयर कराते हैं तो 10-15 फोल्ड बोल रहे हैं, इस बार स्टेटिस्टिक्स नहीं है मेरे पास, इंक्रीज़ हुआ है, ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन हमारे जो मेन डंप साइट्स हैं, कैंपिंग एरियाज़ हैं फ्रॉम द बड़वैन अप टू अछूरा या तिलेल के कुछ बेल्ट्स हैं या पार जो है दरिया के पार जो बेल्ट हमारा है, वहाँ पे अगर आप पर्सनली अभी जाओगे देयर इज़ ह्यूज व्हाट टू से द गार्बेज एंड लिटर इज़ लाइंग देयर। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या है कि अभी तक टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने कोई भी कोशिश नहीं की है कि गुरेज़ में टूरिज़्म को बढ़ावा दिया जाए। जो भी कोशिशें चल रही, होटलियर्स कोशिश कर रहे हैं और यहाँ के युवा जो है वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती की बात है कि अभी तक टूरिज़्म डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी कोशिश नहीं हुई है। और यहाँ पे जो है कचरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हालांकि हमने बहुत कोशिशें की, आला हुकाम तक बात हमने अपनी पहुँचाई, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रहे कि जो भी कचरा है लोग दरिया में फेंक रहे हैं और जो कैंपिंग साइट से बिल्कुल कचरा दान में बदल गए हैं। तो बस हमारी यही रिक्वेस्ट है कि उसको गुरेज़ को बचाया जाए। तो मेरे कहने का मकसद यही है इस वेस्ट मैनेजमेंट के मुताबिक कि ज़रूरी नहीं है कि हम एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ही सारी चीज़ें बताएं कि नहीं हमें एडमिनिस्ट्रेशन ही काम करे, लेकिन हमें साथ साथ हमारे जो लोग हैं उनको चाहिए कि हम किस तरह से इस वेस्ट को मैनेज करें, किस तरह से हम इस वेस्ट को डंप करें, कहाँ पे डंप करना है, किस तरह से इस वेस्ट को हम मैनेज कर सकते हैं। और दूसरी बड़ी बात, हाल ही में हमने देखा कि हर जगह पूरे ब्लॉक में एक डस्टबिन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया, लेकिन बदकिस्मती यही है उस डस्टबिन का प्रॉपर इस्तेमाल नहीं हो रहा है। और इस मामले के ऊपर मैं डिपार्टमेंट को ये कहना चाहूँगा कि उनकी वहाँ से कोताही रही, क्योंकि वो डोर टू डोर कलेक्शन अभी तक नहीं हुआ है। सबसे बड़ी बदकिस्मती यही, अभी तक लोगों को पता नहीं है कि हमें इस डस्टबिन को दिया गया, लेकिन हम इस डस्टबिन का करें क्या। लोग किसी और चीज़ के लिए उस डस्टबिन का इस्तेमाल कर रहे हैं। गाड़ी तो आती है होटल से वेस्ट वगैरह जो कलेक्ट करती है, लेकिन अभी तक किसी के घर के सामने से कोई भी वेस्ट कलेक्ट नहीं हुआ है। मेरा मानना है, मेरा कहना है कि सरकार को इन चीज़ों, खासकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनको इन चीज़ों की तरफ ध्यान देना चाहिए कि किस स्पॉट में किस चीज़ की हमें ज़रूरत है, किस चीज़ से हमारा टूरिस्ट राग़िब हो जाएगा गुरेज़ आने के लिए, कौन सी चीज़ हमें करनी है जिससे टूरिस्ट की अट्रैक्शन हो जाएगी गुरेज़ आने के लिए। गुरेज़ का टूरिज़्म तब बढ़ेगा जब यहाँ की चीज़ें अट्रैक्टिव होंगी, यहाँ वो फैसिलिटीज़ होंगी जो एक टूरिस्ट को चलते चलते होनी चाहिए। तो मेरा सबसे बड़ा ये क्या कहते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश होगी कि इन चीज़ों की तरफ तवज्जो दिया जाए, मार्केट को ब्यूटीफाई किया जाए, रास्ते में ट्रक बाल, पीर बाबा वगैरह उन जगहों पे टॉयलेट फैसिलिटीज़ रखी जाए, यहाँ के टूरिस्ट स्पॉट जो हैं, कैंपिंग स्पॉट जो हैं वहाँ टॉयलेट फैसिलिटी रखी जाए, मेन मार्केट जो है वहाँ ये सब चीज़ें की जाए और मार्केट को ब्यूटीफाई किया जाए। जहाँ यहाँ सारे पढ़े लिखे शहरी हैं तो एक मेन जो हमारा एक किरदार जो होना चाहिए ये होना चाहिए कि वी शुड बी प्रोडक्टिव, वी शुड बी कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी। ये सोसाइटी हमारी है, ये वैली हमारी है, हम इसके सिटीजन्स हैं, हमारी आबा व अजदाद बहुत सदियों से यहाँ रह रहे हैं। तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए, इसकी हिफाजत, इसकी सेफ गार्डिंग के लिए हमारा एक वो टू इससे एक बड़ा एक कलीदी रोल बनता है कि ये ज़िम्मेदारी जो हम सिर्फ कहीं एसडीएम पे डाल दें या पुलिस पे डाल दें या कहीं सफाई कर्मचारियों पे डाल दें, तो ये बात हमारे लिए अच्छी नहीं है। हम यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ के लोकल्स हैं, तो लोकल जो प्रॉब्लम्स हैं या लोकल इस तरह के जो इश्यूज़ बनते हैं, लोकली उनको सॉल्व करने के लिए हमारे कुछ एकदम ज़रूरी होने चाहिए। साथ साथ में एडमिनिस्ट्रेशन का भी रोल बनता है लॉ इन्फोर्समेंट में। तो वेस्ट मैनेजमेंट का एक बड़ा इशू हमारा है। गुरेज़ और द्रास का रोड जो है वो जल्दी से जल्दी खोला जाए ताकि यहाँ के लोग जो है एक कल्चर जो है हमारा द्रास के साथ वो रिवाइव भी हो जाए। और दूसरी बात यह है कि जैसे मार्केट की बात करूँगा मैं कि मार्केट में अभी तक कोई भी टॉयलेट पॉइंट नहीं है। ये बड़ी शर्म की बात है। शर्म की बात है कि ये कहना चाहता हूँ मैं कि 3 साल पहले आरडीडी डिपार्टमेंट ने एक टॉयलेट बनाने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक वो इख्तिताम पजीर नहीं हुआ है। और अगर त्राकबल की बात की जाए, त्राकबल में लोग जो टूरिस्ट आते हैं या बहुत सारे मतलब वीआईपीज़ भी आते हैं, वहाँ पे कोई टॉयलेट फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है।
تو میری یہی گزارش رہے گی LG صاحب سے کہ گریز کی جو ہے ان چیزوں کو دیکھا جائے اور یہاں پہ ایکچوئل میں ونٹر ٹورزم کو بوسٹ دینے کے لیے یہاں پہ کوشش کی جائے. یہاں پہ جو چاپر آتا ہے اس میں ٹورسٹ کے لیے الگ سے جگہ دی جائے, اور خاص کر یہاں پہ ابھی تک جو بھی ٹورسٹ آئے وہ لوکل ٹورسٹ آ رہے ہیں جن سے ابھی تک اتنا فائدہ نہیں ہو رہا ہے یہاں کے عوام کو. تو یہاں کی عوام چاہتی ہے کہ فارن ٹورسٹ کو بھی الاؤ کیا جائے, تاکہ جو فارن ٹورسٹ بہت چاہتے ہیں کہ گریز میں آ جائے. تو میری یہی مودبانہ اپیل رہے گی کہ فارن ٹورسٹ کو بھی گریز میں الاؤ کیا جائے. سب سے پہلے جو ویسٹ مینجمنٹ ہے اس کی پراپر لوگوں کو اویئرنس نہیں کیا گیا کہ اس کو ہم کس طرح سے استعمال کریں, کیسے کریں, کیا کریں. دوسری بات, کئی بار یہاں کی جو ٹریڈ یونین ہے انہوں نے کوشش کی, یہاں جو ہمارے یہ والنٹیئرس ہیں گریز کے, انہوں نے بھی کوشش کی پالیتھین کی, لیکن پالیتھین خالی یہاں پر ہی ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں. بلک تعداد میں گاڑیاں بانڈی پورہ سے یہاں پر آتی ہیں, لیکن اس پر کوئی کنٹرول نہیں کیا گیا. یہاں کے جو مقامی یہ کوشش کرتے ہیں, لیکن میری گزارش ہوگی کہ اس پر پابندی لگائی جائے. جب 2-4 دکانداروں کو چالان کیا جائے تو وہ وہاں سے سپلائی نہیں لائیں گے. جو بلک کوانٹٹی میں وہاں سے آتی ہے اور دکاندار بھی یہاں ہی سے ٹھوستا ہے, بھائی لے جاؤ پالیتھین میں. اس میں دونوں کو ہمیں اویئر ہونے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے ہمیں اگر اس میں ایڈمنسٹریشن بھی ساتھ دے کہ جو یہ دکاندار بہت بڑی کوانٹٹی میں سپلائی کرتے ہیں ان پر پابندی لگائی جائے. ٹورزم کو اگر دیکھیں گے تو یہاں پہ وی ہیو ہیوج پوٹینشیل ریگارڈنگ دا ایڈونچرس ٹورزم جو ہے, پیرا گلائڈنگ کا ایشو ہے. اچھا, اگر گنڈولا وغیرہ ہو جائے گا فرام دا وی پورٹ کھنڈیال سے پار, جو چینا آرمی نے کلچر اسٹیبلش کیا ہے وہاں سے, اور ساتھ میں یہ چک اچھورا سے لے کے, اگر بیوٹیفیکیشن کی بات کریں گے, اچھورا سے لے کے فرام اپ ٹو دا بڑوین ایریا, اگر کشن گنگا کے کنارے کچھ اسی طرح سے روڈ وغیرہ ڈیولپ ہو جائے گا, ساتھ میں لائٹس لگیں گے تاکہ وہ پیدل لوگوں کے لیے, بچوں کے لیے شام کو لائٹس میں چلنا وغیرہ, اس طرح کے مطلب بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں جو گریز کی بیوٹی کو ایڈپ کر سکتی ہیں. اس میں اور زیادہ ایک طرح کی وی سے دیر ول بی مور کوالٹیٹیو انہانسمنٹ فار دی اٹریکشن اینڈ الورمنٹ آف دی ٹورسٹس. یہ چیزیں ہونی چاہیے. اور ایک بڑا ایشو ہمارا جو ہے, جس طرح سے کنیکٹیوٹی کا ایشو ہے سر نے کہا, اور ہمارا گریز دراس کا روڈ اگر زیادہ اچھے سے اوپن ہوگا, پراپرلی ٹورسٹ انفلو وہاں سے آؤٹ فلو دونوں طرح سے اگر دیا جائے گا اجازت, تو دراس وغیرہ کے لوگ یہاں سے وہاں, ایک تو دراس جو ہے وہاں بشینت طبقے کے لوگ رہ رہے ہیں, تو وہ آپس میں ایک وہ کنیکٹیوٹی ہمارا ایک ربط ان کے ساتھ بڑھ جاتا. اور ساتھ میں جو لوگ وہاں سے سونا مرگ سے کنگن سے ہوتے ہوئے وہاں آ جا رہے ہیں, تو وہ ان کا پھر وہ ڈائیورٹ کر کے یہاں سے بھی آ سکتے ہیں جب آپ کے پاس آلٹرنیٹیو روٹ ہے. جب تک نا اویئرنیس نہیں ہوگی ان ساری چیزوں کی, جب تک نا کالج میں جو اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں, یا ہماری ہائر سیکنڈریز ہے, یا ہمارے مسجد کے امام جو ہے اس کے اوپر بات نہ کرے, جب تک لوگوں کو بتائیں نہیں کہ اگر ہم معمولی سا کچرا, پالیتھین کی تو بڑی بات ہے, معمولی سا کچرا اگر ہم دریا میں, ہمارا جو ایک فیس ہے, ہمارا جو ریور کشن گنگا ہے, کیونکہ وہ ایک اٹریکٹیو پوائنٹ ہے ٹورزم پوائنٹ آف ویو سے, اگر ہم دیکھیں گے سارا کچرا جو ہے ہمارا اسی ریور میں جاتا ہے. ہم نے خود وٹنس کیا ہے, ہم نے خود کلینس ڈرائیوز کیے ہیں کیمپنگ سائٹ سے, ہماری پوری ٹیم, انیس ہے, اعجاز ہے, ہم سارے لوگ کہیں مطلب, لیکن ہم کریں تو کام کتنا کریں گے ہم خود, جب تک نہ ہمیں وہاں سے دوسرا سپورٹ ملے گا نہیں, چاہے لوگوں کا سپورٹ ہو, چاہے ہمیں ایڈمنسٹریشن کا سپورٹ ہو. جب تک دونوں سائڈ سے, یعنی کہ ہم کہیں گے کاندھے سے کاندھا ملا کے جب تک نہ ہم کام نہیں کریں گے, تب تک اس ویسٹ کو ہم مینیج نہیں کر سکتے. تب تک ہم اس گریز کو اگر گرین رکھنا ہے تو ہم تب جا کے ہمیں ان ساری چیزوں کے اوپر کام کرنا ہے. ایک فرد کو اپنا بخوبی کام نبھا کے, یعنی کہ اپنا ایک مائنڈ سیٹ جو ہے وہ بنانا ہے کہ میری ذمہ داری کیا ہے. میں نہیں کہوں گا کہ ہماری پوری ٹیم کی ذمہ داری, لیکن اگر ایک فرد سوچے گا کہ میری ذمہ داری کیا ہے, میں کس طرح سے ویسٹ کو مینیج کر سکتا ہوں. دیکھا جائے تو جموں کشمیر کا ہر ایک علاقہ اس کے کلچر سے پہچانا جاتا ہے, تو یہاں کا جو کلچر ہے ہم نے بھی دیکھا کہ اب ویسا کچھ ہے نہیں. ریسنٹلی یہاں پر LG صاحب نے جو ہیریٹیج یہاں پر انوگریٹ کیا, اس کو بچانے کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ یہاں کے جو لوگ ہیں وہ اپنے کلچر کو بھول رہے ہیں؟ ابھی جو آپ نے سوال کیا
कि हम इसको अपने कल्चर की सकाफत तमदन को कैसे बचा सकते हैं। तफसीली बात तो की हमारे शाहीन साहब ने, और फेस्टिवल पर भी बात उठी कि वहाँ से आर्टिस्ट्स लाए जाते हैं। गुरेज़ फेस्टिवल जब यहाँ पे शुरू हुआ तो हमें मौका दिया गया कि भाई आप कुछ ग्रुप्स लाओ, तो मैंने ऑर्गेनाइज़ किए थे यहाँ पे। तो हमें जो यहाँ के लोकल ग्रुप्स थे उनके लिए इन्होंने मुश्किल रखे थे 1 लाख रुपया, और 10 ग्रुप्स थे, बेशक हमें मिले वो 10-10 हज़ार। लेकिन 2014 के बाद जितने भी फेस्टिवल्स हो गए यहाँ पर, हम अपने ग्रुप्स लाते थे, मतलब तिलेल से लाते थे। यहाँ पर तिलेल में जो आया सोमो किराया 2-4 हज़ार रुपया, यहाँ पर होटल में खाना वगैरह, और लास्ट पर जो डिपार्टमेंट है वो कहता था हमारे पास बजट नहीं है, जबकि वो वहाँ से वैली से जनकार अरफान भाई वगैरह उनको लाते थे, उनके लिए फंड्स वगैरह होते थे, तो जिसकी वजह से हमारे जो फनकार हैं वो बददिल हो गए। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि सबसे बड़ा इम्पैक्ट हमारे कल्चर के ऊपर कश्मीरी कल्चर का इम्पैक्ट हो रहा है, क्योंकि हमारे लोग ज़्यादातर माइग्रेट हो रहे हैं, क्योंकि विंटर में इतनी दिक्कत है। क्योंकि हमारा अगर कोई पेशेंट मामूली दर्द से जब वो कांपता है तो डर के मारे चाहे उसको वो कर्ज लेना पड़े, चाहे कुछ ना कुछ करके वो यहाँ से शिफ्ट करने की कोशिश करता है। तो सबसे ये बड़ा इम्पैक्ट है हमारे कल्चर को डिग्रेड करने के लिए। अगर माइग्रेशन रुकेगी कहीं से, जब तक यहाँ पे फैसिलिटीज़ को अपग्रेड नहीं किया जाए। आप देखिए, हमने ये हमारे लिए सबसे बड़ी बदकिस्मती है। 4 साल पहले 2 साल पहले हम देख रहे थे कि हमारा सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है, लेकिन इसको अपग्रेड करने के बजाय ये डिग्रेड हो रहा है। ये अभी CHC है जो कि इसको एक अच्छी फैसिलिटी, अब CHC में जो फैसिलिटी होगी वो तो सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के साथ उसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं हम। आप देखिए हमारा गैनी का पोस्ट कहीं मतलब हम कहीं डिकेड से खाली पड़ा है। तो हमारी औरतें करेंगी क्या विंटर में? शिफ्ट नहीं हो जाएंगी तो करेंगी क्या? जब यहाँ से वो शिफ्ट हो जाती है, मैं आपको एक रियल फैक्ट बताता हूँ कि हम कल्चर कैसे ख़त्म होता है। तो यहाँ से जब वो शिफ्ट करते हैं, शिफ्ट करने के बाद कहीं सिटी की तरफ या हमारे बांडीपोरा की तरफ, वहाँ पे कश्मीरी ज़बान बोलते हैं या कश्मीरी कल्चर का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। तो हमारे बच्चे या हमारा जो भी इंसान जब वो बाहर जाता है या मामूली दुकानदार के पास जाएगा तो उसको उसके साथ या तो उर्दू में बात करनी है या तो कश्मीरी में बात करनी है। अगर उसके बरक्स हम अपने गुरेज़ इलाके की बात करेंगे, जब वो अपने दुकानदार के पास जाएगा वो अपनी ज़बान में बात करेगा। सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो तब जाकर उसको मजबूरी है वो ज़बान सीखने की। अगर दुकानदार वहाँ से, शॉपकीपर वहाँ से उर्दू बोल सकता है तो ठीक है, ये उर्दू में बात करेगा। नहीं बोल सकता है, इसी फ़र्द को जो कि शीना फ़र्द है, इसको मजबूरी है वो कश्मीरी ज़बान सीखने की। वहाँ जाके वो सीखता है पूरी चीज़ें, सारी चीज़ें वो कश्मीरी कल्चर के रिलेटेड वो अपने आप में वो एडॉप्ट करता है। तो फिर जब वो यहाँ आता है कभी कभार घूमने के लिए, देखने के लिए, हम उसमें ऐसा देखते हैं शायद ये गुरेज़ का था ही नहीं, ऐसा इम्पैक्ट है। आज मैं टोपी लगा के इसीलिए आया हूँ क्योंकि हमारी ये टोपी है, ये हमारी सकाफत विरसे में मिली हुई है। तो इस टोपी को लगाने का मकसद यही था, वाहिद मकसद यही है कि इस टोपी के ज़रिए कम से कम किसी न किसी के ऊपर एक असर पड़े कि ये टोपी इसने लगाया क्यों है इतनी गर्मी में। लगाने का मकसद यही है कि हमारी सकाफत में, हमारे परदादा से विरासत में मिली है, हमें फ़ख्र है। मुझे इतना प्राउड फील हो रहा है कि मैं टोपी लगा के आपके सामने खड़ा हूँ। अपने कल्चर को कहीं ना कहीं से मैं दिशा दे रहा हूँ किसको बचाने के लिए। जो अभी तक वेस्ट मैनेजमेंट की बात की जा रही थी अभी तक, तो कुछ गलतियाँ लोगों की भी है, लेकिन साथ साथ में जो हमारे यहाँ पर इस वक्त जो RDD डिपार्टमेंट है, तो मुझे लगता है कुछ 60-70% गलतियाँ उनकी है। क्योंकि अभी यहाँ पर एक स्कीम चल रही है SBM, जो हर गांव में एक सोकेज पिट्स वेस्ट मैनेजमेंट शेड्स बनाए जा रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि वो गांव से लगभग 200-300 मीटर दूरी पर बनाया जाता है, ताकि कहीं से कंट्रैक्टर को बिले जो पेमेंट है वो हो जाए, लेकिन फ़ायदे के लिए नहीं हो रहा है कि लोग वहाँ तक पहुँचे कि जो वेस्ट वगैरह है वहाँ तक जाके वो डंप करे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि वहाँ वो दूर पड़ रहा है। डिपार्टमेंट ने पता नहीं किस चीज़ के लिए वो दूर, जहाँ तक आज तक गाँव वाले भी नहीं पहुँचे, वहाँ पर ये शेड्स बनाए जा रहे हैं, शोकेज पिट वगैरह कि, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा है ये किस चीज़ लिए बनाया गया है। तो
तो इसी के साथ साथ ये टूरिज़्म है, जैसे हमारा दावर एक जो हमारा जो मेन एंट्री है, एंट्री पॉइंट, वहाँ पर एक शेड बनाया गया है आज वेस्ट मैनेजमेंट का। मुझे नहीं लगता है सर वो ठीक जगह पर बनाया गया है। तो टूरिज़्म एक वहाँ पर एक जहाँ पर एक मुनासिब था वहाँ पर एक पार्क बन जाती, वहाँ पर एक इन्होंने एक शेड 2-3 बनाए गए ताकि जो वेस्ट है वहाँ पर डंप किया जाए। तो डिपार्टमेंट को ये चीज़ें सोचनी चाहिए कि आगे लॉन्ग टर्म की, ना कि शॉर्ट टर्म सोचा जाए कि हमें आज शेड बनाना है तो कल को वहाँ पर पार्क बनानी थी कि टूरिज़्म लोग आएंगे तो पार्क कहाँ बनेगी। तो उन्होंने जो वेस्ट मैनेजमेंट है इसमें ज़्यादा गलतियाँ जो है वो डिपार्टमेंट की है। मैं बरनाई से ताल्लुक़ रखता हूँ, तिलेल से। टूरिज़्म डिपार्टमेंट में वहाँ काफ़ी जगह है घूमने के लिए, लेकिन सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है वो है रोड कनेक्टिविटी। जो रोड है वो सही नहीं है। जगह सही है घूमने के लिए, लेकिन वहाँ पर टूरिस्ट जो हैं आ रहे हैं, लेकिन वो गुरेज तक ही आ रहे हैं, वो तिलेल की तरफ रुख नहीं कर रहे। और दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है वहाँ बैठने के लिए सरकार ने वहाँ कुछ इंतज़ाम वो नहीं रखे, इसलिए वो LG इंतज़ाम से हम मुतालबा करते हैं कि वहाँ उस चीज़ का फैसिलिटी रखा जाए। यहाँ के मुकामी खासकर हमारे नौजवान जो हैं, दूसरे दुकानदार जो हैं, उन्हें इस पर काफ़ी गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब से यहाँ पर फ्लो हुआ टूरिज़म का, तो अभी हमारे ये प्रिंसिपल साहब ने कहा कि किस तरह से जगह जगह ये प्लास्टिक की बोतलें, पॉलीथीन डंप हैं, उसके लिए हमें भी अवेयर होने की ज़रूरत है यहाँ के मुकामी लोगों को। और साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन से भी मैं गुजारिश करूँगा कि वो हमें साथ दे, जहाँ पर ये बल्क क्वान्टिटी में ये दुकानदार जो ये फ़रोख्त करते हैं, तो फिर ही इस पर ये हो सका। दूसरी बात, यहाँ पर अभी इन्होंने जो DRDA है उन्होंने शुरू किया है डंपिंग बनाए हैं हर गाँव में, लेकिन उसमें अवेयरनेस की ज़रूरत है कि भाई वहाँ पर हम कौन सा वेस्ट जो ये है मैनेजमेंट कौन सा डंप करें, ताकि वो चाहते हैं कि उसमें कुछ वो फर्टिलाइज़र वगैरह भी बने, लेकिन उसमें अवेयरनेस करने की ज़रूरत है डिपार्टमेंट ऑफ RDD के लोगों को। वो गांव-गांव जाकर जो उनके VLWs हैं, दूसरे जो उनके वर्कर्स हैं, वो गाँव में जाकर उनको एजुकेट करें कि हम उसमें कौन सी चीज़ डंप कर सकते हैं, बाद में उसकी जो ये खाद वगैरह है हम ज़मीन पे इस्तेमाल कर सकते हैं। शुक्रिया। आज मुझे इतनी इरिटेशन होती है कि जब तक जहाँ पे मैं देखता हूँ कि पॉलीथीन फेंका हुआ, क्योंकि पॉलीथीन जो है वो बायोडिग्रेडेबल है नहीं, उसको आप सालों साल रखो, यहीं से आपको कितने साल रखो, 100 साल रखो, 300 साल रखो, वो वैसे ही वैसे निकलेगा। हमारी ज़मीन जो हमारी सोयल है उसकी फर्टिलिटी को वो ख़त्म कर रहा है। आप देखिए पिछले साल तक 3-4 साल पहले हमारे जो राजमा से उनकी प्रोडक्टिविटी कितनी अच्छी थी, हमारे आलू की प्रोडक्टिविटी कितनी अच्छी थी, लेकिन आज देखो उनकी प्रोडक्टिविटी है कहाँ, क्योंकि जगह जगह टूरिस्ट हो, हमारा लोकल हो, वो जगह जगह फेंकता है सोयल के ऊपर, हमारी जो जहाँ से हम फसल उगाते उस ज़मीन के ऊपर, क्योंकि लोग जब घूमने जाते हैं कहीं पे भी कचरा फेंकते हैं, तो उससे हमारे ऊपर काफ़ी नुकसान होता है। हमें खाली एक ही पहलू से नहीं देखना है कि हमें टूरिज़्म का फ्लो आ रहा है, हमें इनकम आ रही है, नहीं, हमें ये देखना है कि हम बैलेंस हो रहे हैं या नहीं, हम इस टूरिस्ट को बैलेंस कर रहे हैं या नहीं, हम अपनी इकोनॉमी को जो हमें परदादा से मिली हुई विरासत में चीज़ें हैं उनको हम मेंटेन कर रहे हैं या नहीं। आप देखो हमारे कल्चर के ऊपर कितना इफ़ेक्ट हो रहा है। अगर हम अपने कल्चर को बचाना चाहते हैं, इस टूरिज़्म के थ्रू हमें एक बड़ा रास्ता मिल रहा है इसको बचाने के लिए। आप अपनी लैंग्वेज के ज़रिए, अपने शीना म्यूज़िक के ज़रिए इसको प्रमोट कर सकते हैं, इसको बचा सकते हैं। नाजरीन, हमारे प्रोग्राम का मुद्दा व मकसद यही है, लोगों की बात आला हुक्काम तक पहुँचाना। अगर आप चाहते हैं कि आपके इलाकों के मसले व मसाइलों को सुना जाए, तो हमारे दिए गए स्क्रीन के नंबरात पर हमसे रब्ता करें, या फिर सोशल मीडिया थ्रू भी आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, चाहे सोशल मीडिया थ्रू या अगर हम बात करें ट्विटर हैंडल या जीमेल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। नाजरीन, इस वक्त दीजिए अपने मेज़बान मरीन मुद्दसिर और इशरत बत को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।